स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरिस्का क्लासेस सीकर में। अभी अपन जो टॉपिक करेंगे वो है भिन्न। भिन्न का अपन ने पिछला जो वीडियो किया था उस वीडियो में अपन ने क्या किया था कि समतुल्य भिन्न कर ली थी। उसके बाद में छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न की पहचान कर ली थी। सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न की पहचान कर ली थी। चाहे वो हर समान करके करो, चाहे अंश समान करके करो, चाहे अंतर समान करके करो, चाहे तीनों भिन्न है, अंश और दोनों समान नहीं है, उस कंडीशन में तो अपन ने वो कर लिया। अब करेंगे अपन आरोही क्रम अवरोही क्रम भिन्न के कुछ और एग्जांपल्स। तो देखिएगा, अब देखो मैं बात करती हूँ आरोही क्रम और अवरोही क्रम कि भिन्न को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम, दूसरा है अवरोही क्रम। देखो आरोही का मतलब छोटे से बड़ा। देखो आरोही छोटा अक्षर है यानी कि छोटे से बड़ा। तो आरोही क्रम की जब भी बात करूंगी छोटे से बड़ी भिन्न। अवरोही देखो बड़ा अक्षर है तो क्या लिखेंगे, बड़े से छोटे की तरफ। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूं कि 2/5, 3/5, 8/5 और 1/5। इसको क्या लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। क्या लिखना है, आरोही क्रम में। तो जब मैं आरोही की बात करूं तो सबसे छोटा, तो यहाँ देखो क्या है, इनका हर समान है। क्या समान है, हर समान है। जब हर समान है तो अपन क्या करते हैं कि अंश चेक करते हैं कि अंश छोटा भिन्न छोटी। तो 1 नंबर पे देखो ये आ जाएगा, 2 नंबर पे ये आ जाएगा, 3 नंबर पे ये आ जाएगा और 4 नंबर पे ये आ जाएगा। अब अपना जो प्रश्न होगा वो ऐसे नहीं होगा। प्रश्न क्या होगा कि अपन को 4 भिन्न मिलेगी। क्या मिलेगी, 4 भिन्न मिलेगी। अपन को बताने है कि इनमें आरोही भिन्न कौन सी, जैसे मैंने बोल दिया कि इनमें से आरोही क्रम में कौन से हैं। तो चारों ऑप्शन चेक करने हैं अपन को कि ये कौन आरोही क्रम में इनमें से कौन से भिन्न है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि निम्न में से आरोही क्रम में है। पहला प्रश्न ले रही हूं मैं, 8/7, 4/7, 6/7, 2/7। दूसरा प्रश्न ले रही हूं मैं, 8/7, 6/7, 4/7 और 2/7। तीसरा प्रश्न ले रही हूं मैं, तीसरा ऑप्शन 7/2, 7/4, 6/7 और 8/7। चौथा ऑप्शन में ले रही हूँ 2/7, 4/7, 6/7 और 8/7। अब चेक करना है कि आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा। तो इसमें मुझे बात करूंगी, देखो अंश समान है तो सबसे छोटा कौन है, 2/7 है। फिर 4/7, तो ये तो नहीं आरोही क्रम। दूसरा देखती हूँ, सबसे छोटा कौन है, 2/7 है, यानी तो अवरोही क्रम में बड़े से छोटा हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, देखो ये 2/7 सबसे छोटा है, फिर 6/7 है, फिर 7/7 है, फिर 8/7, ये भी नहीं है। फिर देखो 2/7, 4/7, 6/7 और 8/7, यानी 7 तो सब में सेम है। 7 तो सब में सेम है। तो सबसे छोटा कौन है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है और फिर 8। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखो अगला एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ कि 3/11, 9/11, 6/11, 13/11, 15/11 में अवरोही क्रम में जमाने पर दाईं ओर संख्या कौन सी होगी। कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या कहता है कि यहाँ तो कौन सी संख्या है, बड़ी है, सबसे बड़ी है, और लास्ट में सबसे कौन है, छोटी है। सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी है।
इधर क्या होता है, देखो ये दायां हाथ है तो ये दायां, और ये कौन है, बायां। दाएं का मतलब सबसे छोटी संख्या बतानी है, ना तो आपको अवरोही क्रम में जमाना है ना आपको चेक करना, आपको तो सीधा ये देखना है कि अवरोही क्रम बोला तो बड़ी संख्या पहले आएगी, फिर उससे छोटी लास्ट में एक छोटी आएगी, बड़ी संख्या सबसे पहले, छोटी संख्या बाद में। ये कौन है, बायां हाथ, इधर बायां हाथ है तो ये कौन सा हो गया, बायां हो गया, और ये दायां हो गया। प्रश्न में कौन सा पूछा है, दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब कौन सी संख्या पूछी है, सबसे छोटी संख्या, तो इनमें सबसे छोटी संख्या बतानी है। हर समान है, अंश छोटा चेक करना, तो अंश छोटा किसका है, 3/11 का। तो सबसे छोटी जो दाईं ओर संख्या होगी वो कौन होगी, 3/11। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कि 6/7, 5/6, 7/8, 4/5 को आरोही क्रम में जमाने पर दाईं ओर कौन सी संख्या होगी। कौन से क्रम में जमा रहे हैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या कहता है कि यहाँ छोटी संख्या लेनी है और लास्ट में कौन सी लेनी है, बड़ी संख्या। ये कौन सी साइड है, बाईं साइड है, ये कौन सी साइड है, दाईं साइड है। सबसे दाईं ओर क्या बतानी है तुमको, बड़ी संख्या। कौन सी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या। तो यहाँ ना तो अंश समान है ना हर समान है, तो तीसरी बात चेक करेंगे कौन सी, अंतर वाली। देखो इन दोनों का अंतर कितना, 1 आ रहा है, इनका अंतर भी 1 आ रहा है, इनका अंतर भी 1 और इनका अंतर भी 1 आ रहा है, अंतर सेम आ गया। तो क्या करते हैं कि अंश और हर में जो बड़ा है उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ बड़ा कौन है, हर है, हर को छोड़ दिया। अंश चेक करेंगे अपन को, तो कौन सी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या। अंश बड़ा किसका है, देखो 7 का। तो सबसे जो दाईं ओर संख्या होगी आरोही क्रम में जमाने पर वो कौन होगी, 7/8। कौन आएगी, 7/8। ठीक है, अगला सवाल देखो कि अनुपात दे रखा 7:15, 15, 23, 13, 23, 25 और 21, 29 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, भिन्नता होती है। तो देखो अनुपात है तो इसको मैं 7/15 लिख सकते हो, इसको 15/23 लिख सकते हैं, इसको 17/25 लिख सकते हैं, इसको 21/29 लिख सकते हैं। अनुपात को मैंने किस में लिख दिया, बट्टा में लिख दिया। ठीक है, अब तुमको क्या बताना, बड़ा अनुपात, यानी कि तुमको बड़ी भिन्न बतानी है। क्या बतानी है, बड़ी भिन्न। तो अंश भी सेम नहीं है, हर भी सेम नहीं है। अंतर देखो 8 का अंतर, 8 का अंतर, 8 का अंतर, यहाँ भी कितने का अंतर है, 8 का अंतर। अंतर समान है, अंतर समान होने के बाद दूसरी बात क्या करते हैं कि अंश और हर में जो बड़ा है उसको नेग्लेक्ट कर दो। तो अंश और हर में देखो यहाँ कौन बड़ा है, हर बड़ा है, तो हर को मैंने छोड़ दिया, हर को छोड़ दे, देखो ये आ गई। अंश बड़ा क्या निकालना है, बड़ा अनुपात। तो अंश बड़ा किसका है, 21 है, तो कौन सा अनुपात बड़ा हो जाएगा, 21/29। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 2:3, 3:5, 8:11, 11:17। इसमें बड़ा अनुपात बताना है। क्या बताना है, सबसे बड़ा अनुपात। तो मैं क्या करूंगी, अंश भी सेम नहीं है, हर भी सेम नहीं है, कर भी नहीं सकते। तो अंतर देखेंगे, 1 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, या तो ज्यादा और अंतर तो फिर अपन क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। लगा दिया 0, 0 भाग दो, 36, 18, 6 पॉइंट आएगा, 6 पंचे 30, ये पूरा पूरा 6 आ गया। 11 7 77, ये 7 आ गया। 17 चौक 68, 17 पंचे 85, 17 छिकी 102, 17 7 119, तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 17 छिकी तो 6 पॉइंट आ जाएगा। क्या बताना मुझे, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन है, 7। 7 का मतलब 8/11, यानी कि 8:11 सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है, 8/11। क्लियर है। क्वेश्चन ये है कि 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 और ये 1 + 1/100 है। इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। बड़ा सिंपल है, 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया,
3/2, ये कितना हो जाएगा 4/3, ये कितना हो जाएगा, इनको जोड़ दो तो 5/4, और ये देखो कितना आ जाएगा 101/100। बिल्कुल लघुत्तम लेने वाली बात है, लेकिन यहाँ 1 है तो क्या आएगा, लघुत्तम 100 आ जाएगा, तो ये 100 + 1 101 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 101 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 100/99। इससे पहले वाला स्टेप क्या है, 100/99 आएगी। तो देखो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कटेगा, फिर 99 से 99, 100 से 100, तो यहाँ कितना आ जाएगा 101/2 यानी कि 55.2। ठीक है, अगला प्रश्न जैसे मैं इसी का दूसरा लिखूं कि 1 - 1/2 है, 1 - 1/3 है, 1 - 1/4 है, और ये 1 - 1/50 है। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना आ गया 1/2 आ गया। 1 में से 1/3 घटाएंगे तो जब घटाना हो तो इसमें से ये घटा देंगे। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 4 में से 1 गया 3/4, 50 में से 1 गया 49/50। जब जोड़ना हो तब नीचे वाले में ये ऊपर वाला जोड़ देना, जब घटाना हो तब क्या कर देंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देंगे। अब देखो यहाँ 49/50 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 48/49। देखो 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 कटेगा, ये 48, 48 से 49 से 49, तो एक तो ये बच गया और बट्टा में कितना बच गया 50। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/50। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/6। देखो क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे 1/2, इसको क्या लिखेंगे 2/3, 3/4, इसको 4/5, और ये क्या आएगा 5/6। तो सीधा कैसे करेंगे, इसका अंतर लिखो, लास्ट वाले का अंतर लिखो, तो 1/6। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूं कि 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/100। तो देखो इसका अंतर कितना आएगा 3/4, बीच वाला भी नहीं लिखेंगे। इसका अंतर कितना आएगा 99/100। ठीक है, तो इसकी तो ऊपर वाली संख्या लिखेंगे, इसकी नीचे वाली संख्या, तो 3/100। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/100। ठीक है, तो कुछ बातें करते हैं। कुछ बातें क्या कर रहे हो, जैसे मैं लिखूंगी 1/2 - 1/3। 1/2 - 1/3 माइनस कैसे हल करते हैं कि 3 को 2 से गुना कर दिया। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो 3 हो गया, माइनस ये 2, तो कितना आ जाएगा 1/3 गुना 2। जैसे मैं एक और ले लूंगी 1/3 माइनस 1/4, तो नीचे 3 का गुणा आ जाएगा। पहले ये आएगा 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, यानी कि 1/12। अगर मैं ऐसा लिखूंगी 1/6 माइनस 1/7, तो देखना जरा कि 6 और 7 आएंगे गुना में, ये आएगा 7, ये माइनस का 6, यानी कि 1/6 गुना 7। अगर इसी बात को मैं उल्टा बोलना चाहूं कि ये है 1/6 गुना 7, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1/6 माइनस 1/7। किसी को कोई आपत्ति है भाई? 1/6 माइनस 1/7 को मैंने लिखा क्या 1/6 गुना 7। अगर मैं इस चीज को ये लिखना चाहूँ इनवर्सली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 1/8 गुना 9, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये है 1/8 माइनस 1/9। अभी तक तो जो अपन इक्वेशन किया उनमें देखो क्या था
क्रमागत संख्या थी, यानी क्रम से संख्या थी। 2 3 थी, 3 4 थी, 6 7 थी, फिर 8 9 थी। अब मान लो क्रम से नहीं आके बीच में एक संख्या दो संख्या छूट जाए, जैसे मैं ये कहूं कि 1/5 माइनस 1/7, तो इसको जब आप करेंगे तो क्या आएगा, ये तो आ गया 5 गुना 7, ये आ जाएगा 7, 5 एकम 5, यानी ये आएगा 2/35। अगर मैं ये कहूं कि 7 में से 5 गए 2, 35 से 5 × 7 लिखेंगे। अगर मैं ये कहूं 7 में से 5 गए 2, तो 2/5 गुना 7। अगर मैं ये कहूं कि 1/5 माइनस 1/8, देखना जरा कैसे करेंगे, ये तो 5 × 8 आ गया, इसको इसलिए करेंगे तो 8 माइनस ये 5, 8 में से 5 गए 3 और ये 5 × 8। अगर 3 का अंतर है तो ऊपर कितना आएगा 3। इसी बात को मैं अगर ऐसा लिखना चाहूं कि 2/5 गुना 7, तो इसको आप क्या लिखोगे कि 1/5 माइनस 1/7। अगर मुझे ये ऐसे मिले कि 1/5 गुना 7, देखो मेरे पास जो वैल्यू हो तो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो है ही नहीं है ना। उस कंडीशन में मैं क्या करूंगी, 2 से मैंने यहाँ गुणा किया तो 2 का मैं क्या दे दूंगी, भाग दे दूंगी। तो इसको तो मैं क्या लिखूंगी 1/5 माइनस 1/7, और यहाँ बट्टा में कितना रहेगा 1/2। ठीक है, अगर ऐसा होगा क्या आएगा 1/5 × 7 आएगा, उसको जब मैं सोल्व करूंगी तो ये आंसर आएगा। तो अभी अपन इस टाइप के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो देखो कि ज्ञात कीजिए कि 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 की अपन को वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कि 1/2 × 3 है, 1/3 × 4 है, 1/4 × 5 है, इनके अपन को वैल्यू निकालनी है। देखो अभी अपन ने क्या किया था कि 1/2 माइनस 1/3 क्या लिखा था इसको 2 × 3, ये 3 है माइनस ये 2 है, यानी कि 1/2 × 3। तो अब इसको मैं ये लिखूंगी, जो सवाल दे रखा है वो ये है, और इसको मैं लिखूंगी क्या 1/2 माइनस 1/3। तो इसको मैं लिख रही हूँ 1/2 माइनस 1/3। अब इसको मैं क्या लिखूंगी 1/3 माइनस 1/4। इसको मैं क्या लिखूंगी 1/4 माइनस 1/5। देखना 1/3 से 1/3 कैंसिल, 1/4 से 1/4 कैंसिल, क्या आ गया 1/2 माइनस 1/5। सोल्व करूंगी तो ये कितना आ गया 10 आ गया, ये 5 माइनस और ये 2 3/10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/10। चलो एक थोड़ा सा इससे बड़ा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 1/, लिख रही हूं मैं 2 × 3, 1/3 × 4, और ऐसे करके ये है प्लस का 1/49 × 50। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगी, देखो इस संख्या को लिखेंगे अपन 1/2 माइनस 1/3, इसको लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4, इसको लिखेंगे 1/49 माइनस 1/50। इससे पहले जो आएगा वो क्या आएगा 1/48 माइनस 1/49। यही है ना। देखो 1/3 कैंसिल, 1/4 से 1/4, बीच वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये 48 1/48 से कैंसिल होगा, ये प्लस 49 माइनस 49 कैंसिल हो गया, कौन बचेगा 1/2 माइनस 1/50। 50 ये कितना आ गया 100 आ गया, ये इसको गुना करेंगे तो 50 माइनस ये आ गया 2, 50 में से 2 गए 48/100। दोनों में किसका भाग जा रहा है, दोनों में किसका भाग जा रहा है 4 का जा रहा है। तो 16 12 चौक 48 और 25 चौक 100, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12/25। कितना आ जाएगा 12/25। तो समझ आए। अब देखो एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ कि 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 1/20 1/30 1/42 1/56 और 1/72, इसका मान अपन को निकालना है, इसका मान कितना होगा। तो इसका लघुत्तम लेना तो इम्पॉसिबल लग रहा है,
लघुत्तम लेके हल करना तो क्या लग रहा है, इम्पॉसिबल लग रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, दूसरा माइंड लगाएंगे। दूसरा क्या लगाएंगे, जैसे मैं लिखूं 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 गुणा 3। 6 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 गुणा 3। 12 को 4 के 12, तो 3 और 4। देखो ध्यान रखना कि गुणनखंड तो कई होंगे, लेकिन अल्टरनेट जो क्रम से संख्या लेना वो गुणनखंड लेना अपन ज्यादा बेटर समझेंगे। 1/20 तो 5 होगा 20, तो 4 और 5। 30 के 5 और 30, 42, 7 6 42, 6 और 7, 56, 8 और 7 56, 72, 9 8 72, तो 8 और 9। अब देखो इसको तो अपन कर नहीं सकते, क्योंकि अपन ने जो 1 वाला लिखा है वो क्रम की संख्या, ये दोनों सेम संख्या, तो इसको तो अपन कुछ नहीं कर सकते। ये तो 1/9 का 1/9 ही रख लेते हैं, इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इसको क्या लिखेंगे अपन, 1/2 माइनस 1/3। इसको मैंने लिखा है 1/2 माइनस 1/3। इसको क्या लिखेंगे अपन, 1/3 माइनस 1/4। इसको क्या लिखेंगे, 1/4 माइनस 1/5। इसको लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6। 6 और 7 है तो 1/6 माइनस 1/7। 7 और 8 तो 1/7 माइनस 1/8। 8 और 9 को 1/8 माइनस 1/9। देखिएगा प्लस 1/8 माइनस 1/8, काम तमाम। प्लस 1/7 माइनस 1/7 गया, प्लस 1/6 माइनस 1/6 भी कैंसिल, प्लस 1/5 माइनस 1/5 भी कैंसिल, प्लस 1/4 माइनस 1/4 भी कैंसिल, प्लस 1/3 माइनस 1/3 भी कैंसिल। अब देखो क्या क्या बचा है, ये तो अपना 1/9 है, ये 1/2 है, आगे माइनस का 1/9 है। माइनस 1/9 प्लस 1/9 से कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 1/2। आंसर कितना आ गया, 1/2। अगला एग्जाम्पल देखो कि 1/15, 1/35, 1/63, 1/99, 1/143 की तुमको वैल्यू निकालनी है। शायद इसका लघुत्तम लेना तो बस की बात नहीं है, तो दूसरी कंडीशन अपने पास क्या है कि अपन देखते हैं कि इन हर के क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 5 का 3 और 5, 5 के 15, तो देखो 1 का हो गया, 15 का हो गया, 3 और 5। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 और 5 का मतलब अंतर 2 का आ रहा है, 5 में से 3 के 2, यानी 2 के अंतर के आएंगे शायद। देखते हैं 35, 7 पंचे 35, तो 5 और 7 63, तो यहाँ 7 आएगा, 7 9 63, 99, 9 का 11 99, 143, तो 11 और 13। देखो अपन ने क्या कहा था कि अगर 1/2 इंटू 3 है तो अपन ने 1/2 माइनस 1/3 लिखा था, कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि यहाँ दोनों क्या थी, क्रमागत संख्या थी। लेकिन देखो अपन ने कहा था 1/5 माइनस 1/7 है, तो देखो इसको लिखा था 5 इंटू 7, ये 7 है, ये माइनस के 5 है, यानी कि 2/5 इंटू 7 की वैल्यू, यानी 2/5 गुणा 7 को मैं लिखूंगी 1/5 माइनस 1/7। जबकि अपने पास तो यहाँ 1/, में चल रहा है, कितना आना चाहिए ऊपर अंश, 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कितना चल रहा है, 1 चल रहा है। तो इसको मैं क्या करूंगी, 2 बनाऊंगी। 2 कैसे बनाएंगे, देखो मैं 2 से गुणा कर दूंगी, 2 का भाग दे दूंगी, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। ये 2 तो रहेगा यहाँ, नीचे वाला तो ऊपर वाला 2 जाके अंदर कर देगा गुणा। 1 को 2 से किया 2, 1 को 2 से किया 2, 1 को 2 से किया 2। अब तो कर सकते हैं अपन, ये तो बाहर है 1/2, इसको अपन क्या लिखेंगे, 1/3 माइनस 1/5। कोई प्रॉब्लम है, देखो अंतर 2 का है, जब भी हर के गुणनखंड में अंतर कितने का हो, 2 का हो, तो ऊपर अंश कितना होना चाहिए, 2 होगा, तभी अपन उसको 1/ माइनस 1/ लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 था नहीं, तो 2 अपन ने बना लिया। कैसे किया कि 2 का भाग दे दिया, 2 का गुणा गया, गुणा वाला 2 तो अंदर चला गया, भाग वाला यहाँ रह गया। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे,
2/5 इंटू 7 को, तो 1/5 माइनस 1/7, इसको लिखेंगे 1/7 माइनस 1/9, इसको लिखेंगे 1/9 माइनस 1/11, इसको लिखेंगे 1/11 माइनस 1/13, प्लस 1/11 माइनस 1/11 कैंसिल, प्लस 1/9 माइनस 1/9 भी कैंसिल, प्लस 1/7 माइनस 1/7 भी गया, प्लस 1/5 माइनस 1/5 भी गया। 1/2 तो है बाहर, अंदर कौन है? 1/3 माइनस 1/13। देखो 1/2 तो बाहर है ही, यहाँ क्या करेंगे? 3 को गुणा किया किससे? 13 से, फिर ये देखो आएगा 13 माइनस 3, 13 में से 3 गए 10, तो 1/2 गुणा 10/39, ये 2 कटेगा कितनी बार? 5 बार, तो इसका आंसर कितना आ गया? 5/39। 5/39 भी आ सकता है, 5/3 इंटू 13 भी आ सकता है। एग्जाम्पल है कि 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4 अपन को निकालना है 1/99 इंटू 100 की वैल्यू। तो 1/, बीच में आंसर भी कितने का? 1 का, तो सीधा सीधा क्या लिखूंगी इसको कि 1/2 माइनस 1/3, इसको क्या लिखेंगे? 1/3 माइनस 1/4, इसको क्या लिखूंगी? 1/99 माइनस 1/100। इससे पहले क्या आएगा कि 1/98 माइनस 1/99, ठीक है। तो 1/99 कैंसिल हो गया माइनस वाले से, 1/98 इससे माइनस वाले से हो गया, यहाँ 1/4 रहेगा उससे हो जाएगा 1/3 से 1/3, 1/2 माइनस 1/100। देखो इन दोनों का गुणा कितना गया? 200, फिर इसको गुणा करेंगे तो क्या आ गया? 100 माइनस 2 को 1 से करेंगे 2, 98/200। दोनों में किसका भाग जा रहा है? 2 का, तो 49/100, तो इसका आंसर कितना देगा? 49/100। अगला प्रश्न देखो कि 1/1 इंटू 4, देखो ये पॉइंट नहीं है, ध्यान रहे फर्क है, बीच में तक पॉइंट है, नीचे तक वो किसका साइन है? गुणा का। तो ये है कि 1/1 इंटू 4, 1/1 इंटू 4 इंटू 7, ये 7 इंटू 10, 10 इंटू 13, 13 इंटू 16। देखो इसके बीच में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। बीच में कितने का अंतर है? 3 का अंतर। तो मुझे ऊपर भी कितना चाहिए? 3 चाहिए। 3 ऊपर है नहीं, तो अपन क्या करेंगे कि भाग दिया 3 का, गुणा किया 3 से, कोई ऐतराज है? नहीं है। अब क्या करेंगे? देखो इसको क्या लिखोगे? 1/1 माइनस 1/4, 1/1 माइनस 1/4, इसको क्या लिखेंगे? 1/4 माइनस 1/7, इसको क्या लिखूंगी? 1/7 माइनस 1/10, इसको क्या लिखूंगी? 1/10 माइनस 1/13, और इसको क्या लिखूंगी? 1/13 माइनस 1/16, प्लस 1/13 माइनस 1/13 से गया, प्लस 1/10 माइनस 1/10 से कैंसिल, 1/7 कैंसिल, 1/4 भी कैंसिल, तो 1/3 यहाँ गया 1/1 माइनस का है 1/16, ये गुणा होंगे तो 16 एकम 16, फिर इसको करूंगी तो 16 माइनस 1 किया 1, तो 1/3, 16 में से 1 गया तो 15/16, ये इससे कैंसिल कितनी बार? 3, 15 से 5 बार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5/। अब देखो मैं 2 एग्जाम्पल लिख रही हूँ। पहला एग्जाम्पल है कि 1/5 इंटू 7, 1/7 इंटू 9, 1/9 इंटू 11, 1/11 इंटू 13 और 13 इंटू 15। दूसरा इक्वेशन में लिख रही हूँ कि 2/5 इंटू 7, 2/7 इंटू 9, 2/9 इंटू 11, 2/11 इंटू 13 और 2/13 इंटू 15। देखिएगा
पहले मैं दूसरा एग्जाम्पल करती हूँ। देखो यहाँ क्या है कि अंतर कितने का है, 2 का है। अंतर कितने का है, 2 का है। ऊपर भी कितना है, 2 है। तो सीधा सीधा इसको अपन क्या लिखेंगे, 1/5 माइनस 1/7। ऊपर 2 है, अंतर 2 का, तो 1/7 माइनस 1/9। इसको क्या लिखेंगे, 1/9 माइनस 1/11। इसको क्या लिखेंगे, 1/11 माइनस 1/13। इसको क्या लिखेंगे, 1/13 माइनस 1/15। प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, उनको कर दिया क्या यार, 1/5 माइनस 1/15। ठीक है, लघुत्तम आ गया 15, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1, तो ये आ गया 2/15। आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें और इसमें इतना ही फर्क है, इसमें 2 था, इसमें 2 है नहीं, तो इसमें 2 अपन को लाना पड़ेगा। लाते कैसे हैं, 2 का भाग तो 2 का गुणा करो। तो ये तो दे दिया मैंने 2 का भाग, ये कर दिया मैंने 2 से गुणा, कर दिया गुणा। अब तो सेम यही बन जाएगा, ये बनने का मतलब 2/15 आ गया। यहाँ कितना 1/2 है। इसको तो आप इसी प्रोसेस से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2/15। अब देखो 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1/15। कर लोगे। अगर अंतर 4 का है, भाई यहाँ अंतर कितने का है, 4 का, ऊपर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। जैसे मैं इक्वेशन लिखती हूँ कि 1/1 इंटू 5, 5 इंटू 9, 9 4 13, 13 और 4 17। इसकी वैल्यू अगर अपन को निकालनी है, वही बात की अंतर कितने का है इनके बीच में, 9 का है, 4 का है। 4 का है तो क्या करेंगे, 4 का भाग दे दिया, 4 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 4 से गुणा करते देखो ये तो क्या आएगा, 1/1 माइनस 1/5। इसको क्या लिखेंगे, 1/5 माइनस 1/9। ये 1/9 माइनस 1/13। ये 1/13 माइनस 1/17। 1/13 कैंसिल, 1/9 कैंसिल, 1/5 कैंसिल, ये 1/4। 1/1 माइनस 1/17 है, ये गुणा होगा तो 17 आ गया। 17 को 1 से गुणा करेंगे 17, 1 को 1 से क्या 1, और बाहर कितना चल रहा है, 1/4। 17 में से 1 गया कितना, 16, तो 1/4 तो बाहर चल रहा है, ये आ गया 16/17। 16 4 से कैंसिल 4 बार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4/17। यानी कि जितने का अंतर है ऊपर उतना ही होना चाहिए। अगर यहाँ अंतर 5 का है तो ऊपर भी कितना चाहिए अपन को, 5 चाहिए। अगर वो जितना अंतर है उतना अगर ऊपर है तब तो सीधा सीधा 1/, लिख देंगे। अगर नहीं है तो उसका गुणा और भाग करके निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन के मैंने 3 क्वेश्चन और लिखे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करेंगे, सीधा सीधा करेंगे, पूरा सोल्व नहीं करेंगे। देखो 1 में आप जोड़ोगे कितना, 1/2, तो कितना होगा, 3/2 होगा। तो 3/2, ये कितना है, 3/2। ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर जाके इससे गुणा के 2 बन जाएगा। अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये कितना है, 3 है, 3 2 5, 5/3। इसको क्या लिखेंगे, 5/3 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 5 3 8/5, ये आ गया 8/5, 5 चला गया ऊपर, तो ये आ गया 13/8। किसी को कोई एतराज है, ऐसे इसको करेंगे। देखो 3 2 5, कितना, 3 2 5, तो ये आएगा 5/3, बट्टा वाला 3 चला गया ऊपर। अब इसको मैं सोल्व करूंगी तो 5 से 3 8, 8/5, तो 8 यहाँ, 5 चला गया ऊपर। फिर इसको मैं सोल्व करूंगी, 8 और 5 13, तो 13/8, तो 13 तो यहाँ है, 8 चला गया ऊपर। 13 8 21, तो ये आएगा 21/13, 13 चला गया ऊपर। 13 और 21 34,
तो इसको लिखेंगे 34/21, 21 चला गया ऊपर। अब इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 5 और 5, तो ये आ जाएगा 55/34। इसमें देखो क्या करते हैं, 4 1 5, तो इसको लिखेंगे 5/4। यहाँ 1 नहीं 3 है, तो ये इससे गुणा होगा। पहले तो सीधे जोड़ देते थे इसको, अब इसको क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 5 से 15, 15 और 4 19, 15 और 4 19, तो इसको लिखेंगे 19/5, बट्टा वाला 5 चला गया ऊपर। अब ये 19 इससे गुणा होगा तो 19 दूनी 38, 38 और 5 43, तो ये आएगा 43/19, 19 चला गया ऊपर। तो x का मान कितना आ जाएगा 19/43। इसी के साथ फ्रैक्शन के लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।